नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर आज राजनीतिक असर हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले महीने परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर के बाद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि गृह मंत्री रहते अनिल देशमुख ने पुलिस को 100 करोड़ हर महीने वसूली का टारगेट दे रखा था। परमबीर सिंह अपने आरोपों पर सीबीआई जांच कराने की मांग लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के आरोपों को असाधारण और अभूतपूर्व माना। कोर्ट ने सीबीआई से 15 दिन में मामले की प्राथमिक जांच के लिए कहा और कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई अभी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पहले ही हाई लेवल जांच करा रही है। लेकिन अपनी प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई आगे का कदम खुद तय कर सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अनिल देशमुख को कुर्सी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, लेकिन बीजेपी के निशाने पर अब उद्धव सरकार है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बने रहने पर उनकी नैतिकता पर सवाल उठा दिया। इसीलिए दंगल में आज सवाल यह कि क्या सिर्फ देशमुख के इस्तीफे से उद्धव का खतरा टल गया? बड़ा अच्छा लगा। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज फॉरफिटेड द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने इतना गंभीर प्रकरण हुआ, आज तक इस प्रकरण पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मानो मुख्यमंत्री को इससे कोई लेन देन ही नहीं है। राज्य के वो प्रमुख है, किंतु उन्होंने इस पर कोई भूमिका भी नहीं रखी। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने हमारे सत्र के अंतिम दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन वाजे का बचाव जरूर किया था और एक प्रकार से वो कोई लादेन तो नहीं है, इस प्रकार की बात भी कही थी। लेकिन उसके बाद उसकी करतूतें और कारनामे सामने आने के बाद और तत्कालीन पुलिस आयुक्त इन्होंने लेटर लिखने के बाद और रश्मि शुक्ला कमेटी का रिपोर्ट बाहर आने के बाद एक भी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। एक प्रकार से चुप रहकर क्या आप इस सारी चीजों को आशीर्वाद देना चाहते हैं? ये हमारा सवाल मुख्यमंत्री जी को है। देखिए, मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। जुडिशियल इंक्वायरी हमने बैठाई थी, अब कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाया है। पार्टी तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन स्वयं वो इस्तीफा देना चाहते थे। उन्होंने जो इच्छा जताई उसे मान्यता दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पास इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से उनके ऊपर आरोप बेबुनियाद है। हम आज भी उसी मत के हैं।